मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है। पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। वजीर आजम की कुर्सी पर एक डमी को बिठाया हुआ है। इमरान खान की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शरक पर वार होता है। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते हैं, लेकिन कश्मीर का मुकदमा कौन हारा? मियां साहब आएंगे तो पता लग जाएगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, जब अवामी लीडर वजीर आजम होता है तो मोदी जैसा चलकर पाकिस्तान आता है। यही है वोट की इज्जत। नवाज शरीफ की आवाज को खौफ, धौंस, धांधली से बंद किया गया, लेकिन अवाम को ऐसा शऊर मिला है कि मुखालफीन भी नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। सिलेक्टेड अब रिजेक्टेड। 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। आप अपना फैसला कीजिए। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबली से बाहर जाना चाहते हैं ना आप, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कौम को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। इमरान खान 31 जनवरी को मुस्ताफी नहीं होंगे। पीटीएम ने जो कल करना है वो आज ही कर ले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को खुला चैलेंज। ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। ख्वाजा आसिफ सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपें, मनी ट्रेल फराहम करें। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान बोले, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को इकामा रखने की जरूरत क्यों पेश आई? इकामा रखना जुर्म नहीं, लेकिन सियासी इकामा रखने वाले मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। मरियम नवाज का यह कहना कि उनके वालिद को इकामा रखने पर नाजायज सजा दी गई, दुरुस्त नहीं। साबिक हुक्मरानों ने इदारों को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्की दौलत बाहर ले जाकर अवाम को कंगाल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शबली फराज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों की तवज्जो जाती दौलत में इजाफे पर मरकूज रही। अपोजिशन अपनी स्याहकारियों पर पर्दा डालना चाहती है। कल सेनेट का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर हो रहा है। कार्रवाई लाइव दिखाई जाएगी। हम अपोजिशन से जवाब तलबी करेंगे। उम्मीद है वो जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफों का मामला। दोनों ने स्पीकर के रूबरू अपने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया। लीगी अरकान का कहना था कि स्पीकर के पास मौजूद इस्तीफे उन्होंने नहीं भिजवाए। इस्तीफे क़यादत को भिजवाए थे, इल्म नहीं कैसे स्पीकर तक पहुँच गए। स्पीकर असद कैसर दोनों अरकान का जवाब देकर इस्तीफों पर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी एमकेएम पाकिस्तान में राबते। पीपल्स पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद मरकज आमद और मुतहदा कायदीन से मुलाकात। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि मुलाकात का मकसद मरदमशुमारी है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। एमकेएम वाहिद जमात है जिसने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। पीपल्स पार्टी से पिटीशन में शमूलियत की पेशकश की है। जहां मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत होगी, हम साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर बोले कि मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानते। 5 ब्लॉक्स की आबादी को दोबारा गिना जाए। दोनों जमातों का जजायर और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों पर एक मौक़िफ़ है। राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का वक्त फंक्शनल लीग से भी मुलाकात करेगा। नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का आधारी रिमांड मंजूर। कल तक मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को लेकर लाहौर पहुंच गई। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को कमजोर करने और पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। 2 सालों से केस भुगत रहा हूँ, अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वजीर आजम की एमा पर हुई। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीरों से नाला थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, आपको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान हिटलर की तरह मुल्क में वन पार्टी सिस्टम राइज करना चाहते हैं। मुल्की इदारों को सियासत में मुलव्वस करके मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जुल्म और जबर है। ये पीडीएम और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऑपोजिशन का सारा शोर एनआरओ के हुसूल के लिए है। हुकूमत एनआरओ के अलावा तमाम इश्यूज पर डायलॉग के लिए तैयार है। सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन चाहती है इनके तमाम केसेस माफ कर दिए जाएं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग है। पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलिबरी क्वीन और मौलाना फजलुर रहमान पर बिजली बंद कर गिरी। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक एतवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन, लूटमार और अकरबा परवरी का खात्मा नागुज़ीर है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शहजादे के वार से राजकुमारी और मौलाना की सियासत आर पार हो गई। वज़ीर आज़म ने शाही खानदानों की मोरूसी सियासत को तहस नहस कर दिया है। मशवरा दिया, राजकुमारी ख्वाब देखना छोड़कर हकीकत का सामना करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कोरंगी के इलाके में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का नाले पर कायम रिहायशी इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोरंगी खूबसूरत इलाका था, जंगल बना दिया गया है। इमारतें ऐसे ही नहीं बन जाती, आपके लोग मिले होते हैं, पैसे खाते हैं। घरों को शादी हॉल कैसे बना दिया? हमें इतने शादी हॉल्स की जरूरत नहीं। SBCA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 1 माह में रिपोर्ट तलब। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, बिजली 1 रुपए 6 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 29 पैसे, नवंबर की मद में 77 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। सार्फिन पर 17 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 1 जनवरी से पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान। FBR ने कैश पर घर या जायदाद की खरीदारी को रजिस्टर कराना लाजमी करार दे दिया। FBR के मुताबिक 20 लाख से जायद कैश पर घर या जायदाद की खरीदो फरोख्त को लाजमी रिपोर्ट करना होगा। तमाम डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होगी। बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं करना होगा। नई कवानीन फेटिफ शराइत और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम की वजह से लागू किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,047 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये नई किस्म है क्या और ज्यादा मुहलिक क्यों है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर, CF-17 के 14 डबल सेट तैयारे पाक फिजाइया के हवाले। ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी गई। पाक फिजाइया के ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर हैं। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फिजाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरी उतरेगी। JF-17 ने फरवरी में भारतीय जारियत के जवाब में अहम किरदार अदा किया। चीनी सफीर ने कहा, मल्टी रोल ब्लॉक 3 की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज है। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब मुजाहिरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है।
मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, हर तरफ यख बस्ता हवाओं का राज, पहाड़ों पर सफेदी छा गई, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। ये धुंध बनती कैसे है और रास्तों को कैसे मुतासिर करती है? सफर करने वालों के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं? सब सवालात का जवाब इसी खबरनामे का हिस्सा। आगाज अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय प्रोपेगेंडे और खुसूसी तौर पर भारतीय मीडिया की जारी हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से इजलास। वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की जानिब से गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे का जायजा लिया गया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, अवाम और आलमी बरादरी के सामने भारत का असल चेहरा लाया जाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि माजी के हुक्मरानों ने अवाम की खिदमत की बजाय पैसा बनाने पर तवज्जो दी। अब भी अपोजिशन अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। सेनेट सेशन में अपोजिशन को हुकूमती सवालों के जवाब देने होंगे। हमारे माजी के हुक्मरान थे, उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, आवाम को गरीब किया। आज जो आप अगर महंगाई देखते हैं या और जितने भी मसाइल हैं, हमारे माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में रही। सेनेट का इजलास रिक्वेजिशन किया है अपोजिशन ने, और उनके जो 6 नुकाती एजेंडा है जो कि उनका है, हमारी तरफ से कोई एजेंडा आइटम नहीं है। इसमें एक बार फिर कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसको इस्तेमाल किया जाए अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए, एक ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए जिससे कि ये जाहिर हो कि इनके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है। कानून किसी का मातहत नहीं है, सब कानून के मातहत हैं और उसका ना ओहदे और ना उम्र से ताल्लुक है। जो आपने किया है उसका जवाब जिस तरह के एक आम शहरी देता है आपको भी देना पड़ेगा। और हम कल सेनेट में यही इसके इनसे सवालात पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये उसके जवाब दें। नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ वावेला मचाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। ख्वाजा आसिफ सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे और मनी ट्रेल फराहम करें। नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ वावेला मचाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जब कोई नैब कार्रवाई करता है या कोई और कानूनी कार्रवाई होती है तो तकाजा कर दिया जाता है कि सियासी इंतकाम है। जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि हमसे सवाल पूछा तो हम उस इदारे का घेराव कर देंगे। होता कौन है कोई पूछने वाला? देखिए, ऐसा होता नहीं है। हर मुहज़्ज़ब माशरे में हर आदमी अकाउंटेबल भी है और कोई कानून से बालातर नहीं है। ये जो पैसे हैं वो कैश की सूरत में फ्रंटमैन को मिले। फ्रंटमैन ने एक अकाउंट इनका यहां, एक बैरून मुल्क वहां पैसे जमा कराए। जब वो पाकिस्तान में पैसे आ गए तो कहा गया कि ये तो मेरी जायज कमाई है, ये तो मेरे जायज पैसे हैं और तनख्वाह कैश नहीं मिलती। ये तरीका वही है जो इस्तेमाल हुआ लूथा के केस में। पहले इन्होंने कहा था कि उसने पैसे दिए और वो इनकार कर गया, उसने कहा मैंने नहीं दिए। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर वर्कर्स कन्वेंशन में धुआंधार खिताब। बोली कि मरियम को डरा दोगे तो ये आपकी खाम ख्याली है, हर जुल्म का डटकर मुकाबला करूंगी। 3.25 साल हुकूमत के बाद ये कहते हैं कि इन्हें कुछ समझ नहीं आई। हुकूमत जितना झूठ बोलेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। इस जालिम और
जाना ही पड़ेगा। इस्लामाबाद में कश्मीर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है। तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकदीर देता है। कहता है मुझे गलत फिगर बताई गई, और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर बताई जा रही है तो तुम 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत जितना झूठ बोलेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। हम इसको कहते हैं महंगाई महंगाई, ये कहता है एक पेज एक पेज एक पेज। तो मैं एक बात बताऊं, ये महंगाई पे अपने तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता, ये LNG की जो इन्होंने बर्बादी की है उस पर तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये इजलास बुलाता है तो ये कहने कि जितना डट के झूठ बोल सकते हो बोलो। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसका रेफरेंस आज तक नहीं बन सका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ख्वाजा आसिफ का एक दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल तक लाहौर में मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद बताएंगे ज़ैगम नकवी। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया चेयरमैन नैब ने 23 नवंबर को वारंट गिरफ्तारी जारी की है, जिस पर गिरफ्तार किया गया। अब एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा, इसके लिए राहदारी रिमांड दिया जाए। सहाफियों से बातचीत में ख्वाजा आसिफ का कहना था 2 साल से केस भुगत रहा हूं और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ भी खड़ा हूं। पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स जो हैं सर वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमजोर किया जाए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को लेकर नैब पर खूब तनकीद की। नैब इमरान नियाजी की जाली तंजीम बनकर ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैब की ये कारस्तानियां इमरान नियाजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने मुल्जिम को 31 दिसंबर या इससे पहले लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत की। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब की मावनी ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक कमान कहती हैं कि मरियम नवाज के रहबर रहजन निकले। इमरान खान के बाउंसर से PDM के 11 में से 9 खिलाड़ी आउट हो गए। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्रीज पर अकेले रह गए। सख्त रद्द-ए-अमल ख्वाजा साहब के घर के बाहर आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि 50 लाख की आबादी सियालकोट की, तो 50 आदमी में वहाँ मौजूद नहीं थे। तो वो सख्त रद्द-ए-अमल अगर इसको सख्त कहते हैं तो इस तरह के सख्त रद्द-ए-अमल लाहौर में भी वो देने निकली थी। तो आपने देख लिया था कि वो सख्ती जो है वो चंद जो है वो गलियों तक महदूद रही। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ अवाम का है, तो किसी एक खानदान का गुलाम नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।